जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 15 जुलाई सुबह 3 बजे का है वीडियो है। आर्मी भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट के पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको और आपके दोस्तों को आर्मी भर्ती से रिलेटेड खबरें टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज़ लाइक शेयर। आज सुबह 3 बजे ये क्या हो गया दोस्तों, फौजी ने बच्चे पे उठाया लठ और बच्चे ने फिर वापस फौजी पे हाथ प्रहार किया। देखिए दोस्तों, पूरी कहानी बता। जैसे ही 3 बजे बेच अंदर घुसना प्रारंभ, बच्चे लाइन में लगे हुए थे और डॉक्यूमेंट लिए जा रहे थे और डॉक्यूमेंट चेक करके वापस उनको आगे भेजा जा रहा था। एक बच्चे ने बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, तो एक बच्चे ने क्या कोशिश की कि लाइन किसी को क्रॉस करके आगे चला जाऊं। ये करते हुए उसे फौजी ने देख लिया। फौजी ने एक लठ लेके उसको जोर से जमाड़ दी। अब क्या हुआ, उस बच्चे को भी गुस्सा आ गया था। वो भी कब से लाइन में खड़ा था, तो 1 घंटे से 12 बजे 1 बजे से लाइनें शुरू हो जाती है, तो वो भी खड़ा था। उसने भी फौजी पे धक्का दे दिया, जिससे दोनों में हाथापाई हुई। 3-4 फौजी आ गए और उन्होंने उस पर हाथापाई कर दी। ये बहुत बड़ी घटना हो गई। बच्चा भर्ती से वंचित हो गया, क्योंकि उसको हाथापाई लगी। उसको भले अंदर घुसने दिया, दौड़ने दिया, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं दौड़ पाया जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहा था। बेचारा 3-4 महीने से जो डट के मेहनत कर रहा था, वो उसकी मेहनत पानी में चली गई। इसलिए बच्चों, आप भी संयम बना के रखें। वहां अपन एग्जाम के लिए जा रहे, किसी से लड़ने के लिए नहीं। अपने को कुछ किसी की बातें सुननी पड़े, किसी का धक्का भी खाना पड़े तो खा लेने, लेकिन किसी की मार क्यों खाए। मार खाने से ये होगा कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें अपनी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि हमारा एक तो मनोबल टूट जाता है, एक हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना ध्यान बिल्कुल रखें, किसी भी हालत में अपना आपा न खोए। प्लीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये सुबह सुबह हो गया। एक बच्चे को बहुत नुकसान हुआ, बहुत दुख हुआ सुन के। मैंने जैसे बाहर आया, मेरे रिलेटिव का मित्र था, तो मैंने रिलेटिव को फ़ोन लगाया, तो रिलेटिव के मित्र ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा पूरा हो गया, पूरी घटना। तो मैंने कहा देखो, ध्यान रखना है, अपने संयम को नहीं खोना। हम वहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, न कि किसी से लड़ाई लड़ने के लिए। हम इंडियन आर्मी बन के आगे बाद देश की रक्षा करने की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन अभी अपना संयम ध्यान में रखें दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आज सुबह 3 बजे से बैच स्टार्ट हुआ, 200 से 250 का बैच बना। वही सब 20 से 25 लड़के ले जा रहे। आज 5-10 का पहले का टाइमिंग रहा, मतलब कि एक्सीलेंट मारने वाले ने 5-10 टाइमिंग लाया, और उसके बाद 5-25 तक तो नहीं लिया गया, क्योंकि 5-10 वाला आ गया, तो 5-20 तक लिया गया, 20 से 25 लड़के। और आज अब देखो, रोज हर बैच में अलग अलग टाइमिंग और होता ही रहता है। 3:15 बजे ये हुआ, 3:45 बजे ये हुआ, क्योंकि 5:25 का लड़का एक्सीडेंट मार गया। क्योंकि सब जिस बैच में जिस प्रकार के बच्चे आएंगे उसी प्रकार का वहाँ परफॉर्मेंस रहेगा। तो अपने को अपने हिसाब से देखना है अपना बैच में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आगे जाके बैठे सब, क्योंकि 200 का बैच होता है। अब सबसे आगे वाले और सबसे पीछे वाले कम से कम 50 मीटर का गैप होता है, तो 50 मीटर तो आगे वाला पहले से ही आगे है और 50 मीटर तो पीछे वाला पहले से पीछे है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, हो जितना ज़्यादा हो सके आगे जाके बैठने की कोशिश करें, और मतलब ज़्यादा ही उतावले ना हो कि नहीं हमें तो आगे जाना है, सबसे लड़के आगे जाना है। क्योंकि फौजी का लट पड़ गया, किसी बच्चे को गुस्सा आ गया, किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, तो उसने आपको धक्का वक्का दे दिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बस कोशिश करनी है, यूं नहीं कि बस आगे ही जाना है, थोड़ा पीछे रह जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों दौड़ के अपने कवर अप कर लेंगे। क्योंकि अपनी मेहनत 3-4 साल की है, 3-4 महीनों की है, तो जिस प्रकार की मेहनत है अपन दौड़ के कवर अप कर लेंगे। प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखें। कुल मिला के आपको आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए अपनी दौड़ पास करनी है। उसके बाद जो होगा जो देखा जाएगा। उसके बाद मेडिकल वो भी 1 दिन बाद ही हो जाता है। चेस्ट हाइट का वाले ध्यान रखें, हाइट वाले ध्यान रखें, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। जैसे ही जाते हैं या हाइट मापते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जाए बस। जैसे फीता गिरा वापस नीचे जाए, यूं नहीं ऊपर ही रहे, थोड़ा सा बस जैसे फीता गिरा उससे पहले ऊपर हो जाए। और चेस्ट वाले ऊपर जैसे वो है, पुशअप लगा लो आप, 20-25 50-100 पुशअप लगा लो। जैसे आपका नंबर है उससे पहले 10-5 मिनट पहले 100 पुशअप लगा लो बस। ये आपका चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा ही कम है तो नहीं होगा देखो, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाएगा। और ऐसे तो फौजी भी अपनी बात समझते हैं कि बच्चे कितनी 3-4 महीने से मेहनत करे, साल भर से मेहनत करे, तो वो भी देखते हैं। हाइट का भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कम हो तो फिर नुकसान ही होगा। क्योंकि मत जाए किसी बच्चे का नुकसान। यदि आपने हाइट कम एक्सीलेंट मान लिया तो किसी दूसरे बच्चे का नुकसान हो गया। जहाँ 25 लड़कों में 3 लड़के हाइट की वजह से निकाले गए, बहुत 25 लड़कों में से 3-4 लड़के यदि हाइट की वजह से निकाले जाते हैं, और बहुत कम हाइट, थोड़ी बहुत हो चलो तो ऊपर नीचे होकर देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा कम हाइट हो उनको निकाल दिया जाता है, तो दुख होता है कि उनकी वजह से जिनकी हाइट बराबर है वो थोड़े से जस्ट पीछे है, बस रस्सी खींचने से बिल्कुल 1 सेकंड पीछे है, उनका नंबर आ जाता है, तो वो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो अपने आगे। और हाइट कम वाले तो कभी भी जाएंगे नहीं, 170 तो मिनिमम हाइट चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों भगत सिंह जी को याद करके जय हिंद एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद कर लीजिए। और पूरी हमारे चैनल पर लाइव अपडेट रोज मिलती रहती है। सुबह 3 बजे से उठ के आपके लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर
जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो जो घटना हुई उसका पूरा लाइव रिकॉर्डिंग आपको बताया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब इंडियन आर्मी भी हमारे लिए, देश के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। वो हमारे लिए इतनी मेहनत करके वहाँ खड़े हैं और हम उनकी निंदा नहीं कर सकते। देखो जो आवता वो भी कितने दिन से परेशान है, वो भी सुबह 12 बजे से पूरी रात जगते, एटलीस्ट पूरी रात जगते ही है, तो वो हमारे लिए परेशान रहते हैं। और फिर हम उनको जाके परेशान नहीं करें तो फिर कुछ तो हाथापाई हो ही जाती है। तो वो अपने फर्ज निभा रहे, उनके फर्ज निभाने में अपना सहयोग करें प्लीज़ दोस्तों, कोऑपरेट करें उनको। तो क्योंकि बच्चे बहुत हजार, रोज के 2000 बच्चे, एटलीस्ट ये 1 महीने तक चलेगा, 2000 60,000 बच्चों को वो टैकल करते हैं। 60,000 नहीं करते, 40,000 तो आते ही आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, अपना संयम नहीं खोना है, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको वो भी परेशान हो जाते हैं बहुत। रोज के रोज बच्चे ऐसे करते हैं, फिर उनको हाथ उठाना ही पड़ता है। तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि अपने को दौड़ना है, अपने को वहाँ लड़ाई करने जाना नहीं है। उनका तो काम है लड़ाई करना, वो तो कर लेंगे, तो इसलिए ध्यान रखें अपना। उनकी वीडियो ला भी नहीं सकते, बाहर डाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी बदनामी होती है, हमारे देश की बदनामी होती है। कोई बंदा अपने इंडियन आर्मी की बुराई चाहे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भगत सिंह जी ने जान दी, पीछे देखिए दोस्तों, भगत सिंह जी बिल्कुल साफ खड़े हैं, कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी में भर्ती होना है। चंद्रशेखर आज़ाद जी है, बिल्कुल आपको आर्मी में भर्ती होके ही आना है। हमारा चैनल है स्टडी है कि राजस्थान, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ बिल्कुल फैला दे। और इंडियन आर्मी से भर्ती रिलेटेड अब यही होता है। देखो दोस्तों 250 का बैच रोज बन ही रहा है। अब 20-25 लड़के लिए जा रहे, जो पहला है उसको एक्सीलेंट दिया ही जा रहा है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको उस बैच में किस तरह दौड़ना है, किस प्रकार अपना संयम रखना है। और देखो चारों चक्कर उस हिसाब से, पहला चक्कर भी अपनी स्पीड से दौड़ना है, दूसरा चक्कर भी स्पीड से दौड़ना है, तीसरा चक्कर थोड़ी सी स्पीड बनानी है, और चौथे चक्कर में पूरी स्पीड अपना दम कम लगा के पार कर लेना है। बस 1600 मीटर का खेल है दोस्तों, 400 मीटर के 4 राउंड हो जाएंगे और खेल पूरा अपन आर्मी में सेलेक्टेड। उसके बाद मेडिकल वो तो होता ही है। उसमें देखो क्या होता है, सब मेडिकल चेकअप पूरा शरीर का होता है, पूरा शरीर सही है तो अपने को टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हाइट चेस्ट वालों को बता ही दिया है क्या करना है, बस उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके ऐसा जाए। और माइंड सेट ऐसा कर देना है कि जाते ही अपने को मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं आए, अपने को किसी से लड़ना नहीं, किसी से बोलना भी नहीं। कोई कहे मैं तो बस 4 में दौड़ जाता हूँ, मैं 3 में दौड़ जाता हूँ, अरे भाई तू 2 में दौड़ता, हमें कुछ नहीं, हमें तो 5, 10, 5, 20 के अंदर दौड़ना है। बस अपना टारगेट फिक्स रखे। अब मेरा टारगेट है, आपका टारगेट है, जो भी है फिक्स रखे कि मुझे इतने टाइम में दौड़ना। दूसरों को देख के अपने आप में नेगेटिविटी नहीं लावे कि अरे यार वो तो यार 4 में दौड़ रहा है, मेरे साथ आ गया तो वो तो एक्सीडेंट आंसर। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो दौड़ते दौड़ते फिसल भी सकता है, या वो दौड़ के पूरा कर ले तो अपन एक्सीलेंट, अपन उससे ज़्यादा जोश में आ जाए और अपन उससे पहले दौड़ ले। कोई भी अपना मनोबल गिराने की कोशिश करे, अपने को अपना मनोबल नहीं गिराना है। अपने को जिस मनोबल के साथ, जिस तैयारी के साथ गए वो तैयारी अपने को रखनी। अपने को नई जगह देखकर नहीं करवाना, अपने को वही देखना है कि हम रोज इसी ग्राउंड में दौड़ते हैं, इसी ग्राउंड में दौड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है। पूरा मोटिवेशन के साथ जाना है और करके आना है। कि जो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार हो जाए जय हिंद कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करके अंदर घुस जाए और चक्कर लगाए चारों, और बिल्कुल दौड़ के आए। अपने देश का नाम रोशन करेंगे, बिल्कुल अपने गांव, अपने शहर का, सबका नाम रोशन करेंगे। जय हिंद दोस्तों। बस एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ फौजियों के लट से बचना है अपने आप को, क्योंकि एक आधा खा ले कोई बात नहीं, से 8-10 खा ले तो नुकसान हो जाता है। अपने को दौड़ने गए हम 8 लट खाने तो गए नहीं है, एक भी नहीं खा, कोशिश ये करनी एक भी नहीं खाया। बिल्कुल जिस प्रकार से वो ले जाओ उस प्रकार से जाना है। दौड़ के अपन दूसरी वाले बेच में घुसने से रहे, ऐसा नहीं अपन 3 बजे में घुसने से बजाय 4 बजे घुसे, 1 घंटा लेट दौड़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। लेकिन फ़र्क तब पड़ जाएगा जब आप 4-5 लट खा लोगे, तब तो फ़र्क बिल्कुल पड़ ही जाएगा। तो प्लीज़ अपनी सेहत का, मैं आपको प्लीज़ इतनी बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ दौड़ने के लिए जाना हो, आप सेलेक्ट होके आओगे, मुझे गर्व होगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे मित्र दौड़ पास करके आए हैं, इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं, और कुछ मेरा भी योगदान रहा है उनमें। तो प्लीज़ दोस्तों, भगत सिंह जी सामने खड़े, एक बार जय